दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको जनवरी से लेके अभी तक यानी जुलाई तक की सारी जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो सारी एक सीरीज़ करवाने वाला हूँ। यानी कि हर मंथ का मैं एक अलग से एक वीडियो दूंगा जिसमें लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। तो उसी संदर्भ में आज स्टार्ट करने वाला हूँ जनवरी का। यानी कि जनवरी का जो जितना भी करंट अफेयर है वो लगभग आज इसमें 350 क्वेश्चन के समथिंग क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए बिल्कुल एंड तक। यदि आप मतलब UPSC या UPSI या मतलब किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, आप सबको पता है उसमें करंट अफेयर पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उसी संदर्भ में आज शुरू करते हैं। मैं जनवरी 2021 का जो भी करंट अफेयर था वो पूरा आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों के बीच टिकटों में रुचि बनाए रखने के लिए किस शहर में एक दार्शनिक पार्क शुरू किया गया। तो भाई वो किया गया था तमिलनाडु के वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने नीचे में आंसर भी इसमें PDF में मेंशन है। ठीक है, यदि आप PDF लेना चाहे तो हमारे एक टेलीग्राम चैनल है ड्रीम जॉब करके, उस पर जाके ऐड हो सकते हो, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, दिया तो भाई वो था उड़ीसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसको प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से सम्मानित किया गया। वो थी भाई सतीश व्यास। इसमें थोड़ा मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ा स्पीड से चलना पड़ेगा क्योंकि लगभग 300 से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO ने पदभार संभाला था। यानी रेलवे बोर्ड का जो नया चेयरमैन है वो कौन बन गया यानी सुनीत शर्मा बन गए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5वां नंबर, किसने सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के पदभार संभाला था। तो वो थे भाई हमारे रजत दत्त। ठीक है, ये जनवरी की न्यूज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन वस्तु एवं मतलब एक तरह से GST के सकल राजस्व GST का जो एक तरह से रेवेन्यू आया है वो दिसंबर 2020 में कितने करोड़ तक पहुंच गया है। तो रेवेन्यू जो GST से हमारा आया था वो 1,15,174 करोड़ दिसंबर 2020 में हमने रेवेन्यू जनरेट किया था GST के थ्रू। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस बैंक के साथ भारत ने 120 मेगावाट के पन बिजली संयंत्र के निर्माण में के माध्यम से असम राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए $231 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो हमने किए हैं ADB के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी के विस्तार के लिए परियोजना तैयारी का समर्थन करने के लिए $10 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो वो हमने किए हैं हिमाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेशनल पेमेंट बैंक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 1 जनवरी से UPI के माध्यम से भुगतान पर कोई लेन देन शुल्क नहीं लिया जाएगा। निम्न में से कौन NPCI का उत्पाद नहीं है। तो भाई कृषि OD जो है इसमें ये NPCI का उत्पाद नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूर्व टेस्ट बल्लेबाज जॉन फुल्टन का हाल ही में निधन हो गया और किस देश से संबंधित थे। वो थे भाई न्यूजीलैंड से। हालांकि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, करंट इवेंट है इस वजह से। अगला क्वेश्चन किस राज्य सरकार ने लोगों को राज्य सरकार के किस राज्य ने भावा आस्खेड जैड डैम जल पूर्ति योजना का शुभारंभ किया। तो वो किया भाई महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक DPI का निर्माण किया है। इसका जो आधार की जो अवधि थी वो क्या है, वो रही है भाई मार्च 2018। यानी मार्च 2018 से इसका मतलब बनाने की कार्यक्रम शुरू हो चुका था। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया पहल के हिस्से के रूप में 6 शहरों में 6 लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी है। यह किस देश के आधुनिक निर्माण पद्धतियों को अपनाया जाएगा। तो इसमें अपनाया जाएगा भाई फ्रांस, जर्मनी और कनाडा, यानी तीनों जो ये हैं, इसमें जापान को शामिल नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 600 मेगावाट की पवन सौर हाइब्रिड बिजली परियोजना प्रदान की है। तो ये बस ये पूछ रहा है कि SECI का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे। तो भाई वो उसका मुख्यालय है चेन्नई में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन उर्दू के सबसे महान लेखकों में अपना नाम एक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हुआ। तो अभी जो रहमान फारूकी साहब हैं इनका हाल ही में निधन हुआ था, यानी जनवरी में। तो इसका आंसर हो जाएगा रहमान फारूकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन महामारी की तैयारी पर अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में किस दिन मनाया गया। तो वो मनाया गया आपका 27 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस भारतीय बैंक ने रक्षा बलों के साथ भागीदारी की है। तो इसके लिए भागीदारी की है रक्षा मतलब बलों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है किस देश के संविधान में जलवायु लक्ष्यों को जोड़ने के लिए जनमत संग्रह की घोषणा की गई। तो वो की गई भाई फ्रांस के ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन
किस राज्य के मंत्रिमंडल ने धर्म यानी धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक तो वो किया गया अभी 96वां जो संस्करण है उसका आयोजन किया गया। ठीक, अगला कुछ, कौन सा देश 2021 में 41वें खाड़ी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो है भाई सऊदी अरब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसको अपनी मेंस ओडीआई टीम ऑफ द डिकेड और T20 टीम ऑफ द डिकेड के कप्तान के रूप में नामित किया है? तो ये किया है भाई महेंद्र सिंह धोनी, अपना वन एंड ओनली धोनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के में भारत का पहला हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च किया है वह किस राज्य में? तो भाई इसमें ये पूछा है बांधवगढ़ कहाँ पे, बांधवगढ़, पन्ना, फेंच, सतपुड़ा, वन विहार, ये सारी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूर्व क्रिकेटर रॉकिब जैकमैन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश के थे? तो जो रॉकिब जैकमैन थे वो थे जैकमैन थे दक्षिण अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन के 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दी है? तो मोदी जी ने अभी 100वीं किसान रेल को झंडी दी है, वो दी है भाई पश्चिम बंगाल के, ये है कोई पश्चिम बंगाल सॉरी जो महाराष्ट्र के सोलापुर से शालीमार पश्चिम बंगाल के लिए ट्रेन को 100वीं ट्रेन है उसको मंजूरी दी थी। ठीक है, दिसंबर में। अगला क्वेश्चन, किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर के दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों के तहत पैसेज अभ्यास का समापन किया है? तो वो है भाई वियतनाम। अगला क्वेश्चन, यूके वेस्ट सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार 2025 तक ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा यानी इंडिया। तो भारत किस वर्ष जर्मनी से आगे निकल जाएगा? तो भाई भारत जो है 2027 तक जर्मनी से आगे निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये मतलब एक ये जो रिपोर्ट आई है ना CEBR की, इस रिपोर्ट की लाइन पर भारत के पहले ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में ये काफ़ी सुर्खियों में रहा था, तो इसका उद्घाटन किया था माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने गरीबों के लिए आवास योजना शुरू की है? ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिए जो मोस्टली योजनाएं हो रही ना या तो आंध्र प्रदेश में या उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश, 3 ही स्टेट हैं, मतलब धड़ाधड़ योजनाएं अप्लाई करते जा रहे हैं, एक दूसरे से इनकी तो कंपटीशन चल रही है। ठीक है, किसको कई हर्बल दवाओं को विकसित करने में उनके योगदान के लिए DRDO के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें ल्यूकोडर्मा के उपचार के लिए लोकप्रिय ड्रग ल्यूकोस्मिन भी शामिल है? तो ये है भाई हेमंत कुमार पांडे जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसने पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर फॉर फील्ड सोवर्स पुरस्कार और वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड जीता है? तो भाई ये कौन थे? अपने विराट कोहली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है भाई अपने धोनी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महिला वनडे क्रिकेटर, महिला T20 क्रिकेटर और महिला क्रिकेटर ऑफ डिकेड के साथ रचेल हीहो फ्लिंट पुरस्कार किसने जीता है? तो वो जीता है भाई एलिसे पेरी जी ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्योंकि उसमें धोनी जी हैं, इसमें एलिसे पेरी जी हैं। केरल के तिरुवनंतपुरम निगम के सबसे कम उम्र के मेयर के रूप में शपथ लेने वाले 21 वर्षीय माकपा नेता का नाम क्या है? तो ये है भाई आर्य राजेंद्रन, ध्यान रखिएगा। केरल के आर्य राजेंद्रन, ऐसे ही एक तमिलनाडु का एक राजेंद्र चोल था जिसने पश्चिम बंगाल पे अटैक कर दिया था और गंगई कोंड की उपाधि धारण की थी, उसने इंडोनेशिया वगैरह सब पे कब्जा कर लिया था, श्रीलंका को तो पूरा कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो आर्य राजेंद्रन। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में LIC ने 2% हिस्सेदारी बेची है? बिक्री के बाद LIC की बैंक में होल्डिंग पहले की 8.74% से घटकर 6.74% हो गई है। तो भाई ICICI बैंक में LIC ने 2% हिस्सेदारी बेच दी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुथूट मिनी फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी शाखाओं के माध्यम से जीवन बीमा उत्पाद प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो वो की है भाई एक्साइड LIC के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी सहकारी बैंकों द्वारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की गठन की समय सीमा को 6 महीने के लिए
यानी कि कब तक बढ़ा दिया, 6 महीने के लिए, तो ये बढ़ा दिया 30 जून 2021 तक। हालांकि मौजूदा समय में इसकी डेट निकल चुकी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन जरा भी, ठीक है। इसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा के भावी खुर्दा ग्राहकों को एक पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए एक डिजिटल ऋण देने के मंच का अनावरण किया गया है। किस बैंक ने बीओबी में विलय किया जाता है? तो ये हो जाएगी भाई आपकी विजया बैंक और देना बैंक। ध्यान रखिएगा, इन दोनों का बैंक ऑफ बड़ौदा में मतलब इनका विलय हो चुका है, ठीक है। अभी विजया बैंक नहीं रही, ना देना बैंक रही, अब सिर्फ और सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा है। जिनका भी विजया बैंक या देना बैंक में खाता था उनका बैंक ऑफ बड़ौदा में अब जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किसने अपना पहला उपन्यास अंतिमा लिखा है? तो पहला उपन्यास अंतिमा किसने लिखा? अमीश त्रिपाठी जी ने। ध्यान रखिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, आ सकता है। ये ऐसे आएगा, अंतिमा किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, या अमीश त्रिपाठी जी ने कौन सा उपन्यास हाल ही में लिखा? तो अंतिमा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा एक पुस्तक आई कम अप ऑन अ लाइट नायडू और संजना देसाई, यानी इन दोनों ने मिलकर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 5, इन दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, ठीक है। यानी एक ने बोला, एक ने लिखा, ऐसे करके होएगा इनका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रीपद नायक ने कोंकणी पुस्तक सूत्र निवेदनाची सूत्र एक अनुभव का विमोचन किया। ये इसे किसके द्वारा लिखा गया? तो इसको लिखा गया है रूपाचारी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसने नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में पूर्व केंद्रीय मंत्री और दिल्ली के जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष में स्वर्गीय अरुण जेटली जी के आदम कद प्रतिमा का अनावरण किया? तो वो किया भाई अमित शाह जी ने, ठीक है। और दिल्ली के फिरोज शाह कोटला का जो नाम है वो भी जेटली जी के उनके नाम पे रख दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में एम्स की आधारशिला, हालांकि इन्होंने काफ़ी शहरों में एम्स की आधारशिला रख चुके हैं, लेकिन उस समय जनवरी में इन्होंने राजकोट गुजरात में इसकी एम्स की आधारशिला रखी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश की नौसेना ने आधिकारिक तौर पर पनडुब्बी INS सिंधुवीर को शामिल किया, जिसमें अक्टूबर 2020 में भारतीय नौसेना ने देश को सौंप दिया है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। ध्यान रखिएगा, और यानी कि ये INS सिंधुवीर है, इसको भारतीय नौसेना ने बनाया है और इसको म्यांमार को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। एक तरह से हमने इसको म्यांमार को बेच दिया। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन द्वारा गैवी बोर्ड में सदस्य नामित किया गया। इसका सचिवालय कहाँ है? हालांकि ये थोड़ा उटपटांग क्वेश्चन है, तो इसका सचिवालय मोस्टली मैं आपको एक तरह से मतलब बता रहा हूँ कि जितना भी, यदि जिसका आंसर नहीं आ रहा है आपको, उसमें यदि जिनेवा दिया है तो जिनेवा मार देना, ठीक है। यदि नहीं आ रहा तो, यदि आ रहा है तो फिर मतलब जो करेक्ट है वही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने बेलग्रेड सर्बिया में इंडिविजुअल रेसलिंग विश्व कप में रजत पदक जीता है? तो ये हो जाएंगे भाई अंशु मलिक जी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सोचने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत आगे ही निकल चुके हैं। किस बैंक ने जरूरत और लक्ष्य आधारित जीवन बीमा समाधानों की पेशकश के लिए ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के साथ में साझेदारी की घोषणा की है? तो वो की है भाई IPPB ने, ठीक है। सॉरी इसकी हो जाएगी ये न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा, न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगला क्वेश्चन 50 नंबर, कौन सा बैंक 4.5 करोड़ रुपए में ऑनलाइन स्कूल प्रबंधन मंच, ये जो भी इसने दे रखा है, में 9.9% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा? तो ये हो जाएगा आपका ICICI बैंक। ध्यान रखिएगा, इस समय ICICI बहुत उड़ रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी ये भी नीचे आने वाला है। अगला क्वेश्चन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने शटलर निकिता खाकी मोह पर सट्टेबाजी, जुआ और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में 5 साल तक का प्रतिबंध लगा दिया है। वह किस देश से संबंधित? तो भाई पहली बात ये रूस से संबंधित है। दूसरा, इसी के संदर्भ में आप अभी ध्यान रखिएगा, हमारी जो रेसलर हैं विनेश फोगाट जी, उनके ऊपर भी जो हमारी इंडियन रेसलिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसने प्रतिबंध लगा दिया है अपने साथियों के साथ में दुर्व्यवहार और जो कोच वगैरह है या टीम वगैरह उनकी बात ना मानने को जुर्म में। तो ये ध्यान रखिएगा, वो विनेश फोगाट किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित है और हरियाणा की रहने वाली है, ठीक है। तो हालांकि अब उनका करियर देखो भविष्य में क्या होता है, हालांकि उन पर बैन लगा दिया, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस IT को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 135 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के बाद मानव रहित हवाई वाहनों और दूर के संचालित वाहनों के लिए स्वायत्त नेविगेशन पर एक नया प्रौद्योगिकी नवाचार हब मिला है? तो ये मिला है भाई IIT हैदराबाद को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जिले में केंद्रीय पृथ्वी मंत्री
डॉक्टर हर्षवर्धन ने हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से 3500 मीटर की ऊंचाई पर भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर बने मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन। तो वो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क हिंदुस्तान की है अभी, ठीक है। इससे पहले की भी जो थी वो शायद पनामा साइड की थी, यानी कि साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच के कहीं की जगह की, ठीक है। मौजूदा समय में इंडिया की, ध्यान रखिए। और दूसरी मतलब तीसरी सबसे ऊंची सड़क भी इंडिया की, चौथी सबसे ऊंची सड़क भी इंडिया की, यानी टॉप 10 में लगभग 6-7 सड़कें ऐसी हैं जो सबसे टॉप 10 में हैं, वो इंडिया की ही हैं, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, पूर्व पेशेवर पहलवान जॉन ह्यूवर जिन्होंने WWE में उनके रिंग नेम ल्यूक हार्पर के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया, वो किस देश से संबंधित थे? तो वो थे भाई अमेरिका के। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एयर एशिया ग्रुप ने एयर एशिया इंडिया लिमिटेड के 37.7 मिलियन डॉलर के लिए 32.67 हिस्सेदारी बेच दी है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ शेयर खरीद समझौते को अंजाम दिया, यानी इन्होंने एयर एशिया ने अपना टाटा सन्स को अपने शेयर बेच दिए हैं 32.67% शेयर, ठीक है। तो इसके साथ में एयर एशिया इंडिया में टाटा की हिस्सेदारी 51% से बढ़कर 83% हो गई, यानी अब एयर एशिया जो है वो कहीं ना कहीं टाटा सन्स की ही मतलब अंडर में आ चुका पूर्ण रूप से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये एयर एशिया किस देश की ये कंपनी है? तो वो है भाई मलेशिया की, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये है ना, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से अब टाटा जो है, टाटा तो इंडिया कंपनी है, टाटा के अंडर में आ चुका है, क्योंकि 50% से बढ़कर अगर, यानी पहले यहाँ इंडिया का रूल क्या है, अगर 50% से ज़्यादा किसी कंपनी की हिस्सेदारी हो जाती है किसी कंपनी में, तो उस कंपनी को मतलब एक तरह से पेरेंट कंपनी बोला जाने लगता है, ठीक है। तो हालांकि टाटा पहले से ही थी पेरेंट कंपनी, 51% लिए बैठी थी, लेकिन अब इसके पास 83% हो गई, तो अब ये और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अमेजन ने भारत में अपने बाजार भुगतान और थोक व्यापार इकाइयों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान जोस अंकल जी हैं, ठीक है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा मतलब बड़ा तलाक जो भी हुआ है सबसे ज़्यादा वो भी इन्हीं का हुआ, हालांकि ये तो बताने वाली बात नहीं, आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए किसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा एमिनेंट इंजीनियरिंग अवार्ड फॉर द ईयर 2020 से सम्मानित किया? तो ये थे भाई BK यादव जी। अगला क्वेश्चन, इन परस्यूट ऑफ जस्टिस किसकी आत्मकथा? भाई ध्यान रखिएगा, राजेंद्र सच्चर जी की आत्मकथा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नितिन गडकरी ने घोषणा की है किस शहर में एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण किया जाएगा? तो भाई वो होएगा सिलचर, असम में, ठीक है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, बनेगा कहाँ पे? सिलचर कहाँ पे है? असम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने घोषणा की है कि वो फास्टैग जारी करने के लिए गूगल पे के साथ भागीदारी करेगा? तो भाई ICICI, मैंने बोला ICICI बहुत उड़ रही थी भाई जनवरी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में भारतीय मिशन खोलने को मंजूरी दी है? तो वो है भाई 1, 2, 3, यानी एस्टोनिया, पैराग्वे और डोमिनियन गणराज्य, हालांकि ये मुझे पता नहीं था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला, पूर्वोत्तर के पहले विदेशीकृत अदरक प्रसंस्करण प्लांट को पुनर्जीवित किया जा रहा है, यह किस जिले में है? तो भाई ये है मेघालय में, री भोई जिला है मेघालय का, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट ने किस मिसाइल सिस्टम को निर्यात को मंजूरी दे दी है? तो भाई वो आकाश के निर्यात को, यानी अब आकाश मिसाइल को भारत बेच सकता है किसी दूसरे देश को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने बस 2020 में रेल मंत्रालय की उपलब्धियों के लिए एक पुस्तक जारी की थी, उस पुस्तिका का जो शीर्षक था वो क्या था? भाई उसका पुस्तक का शीर्षक था आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, ध्यान रखिएगा। जितने भी रेलवे वाले भाई बहनों का एग्जाम है, यानी कि चाहे NTPC का हो या ग्रुप D का, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाती है। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, ये रेलवे मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक है। 2020 में रेल की जो उपलब्धियां हैं रेल मंत्रालय की, उसको गिनाया गया है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, DRDO ने भारतीय नौसेना के साथ गोवा के तट से IL-38SD विमान से भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और विकसित एयर ड्राफ्ट कंटेनर का सफल पहला परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सहायक NG, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 में चौथी एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो कुवैत शहर हो जाएगा भाई, कुवैत का ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसने बच्चों के लिए गणेश जी पर किताब वाहन मास्टर क्लास लिखी है?
भाई ये हो जाएंगे आपके अल्फ्रेडो कोबेल्ली, ध्यान रखिएगा। गणेश जी पे लिखित किताब है, उसका नाम क्या है, क्योंकि ये गणेश जी पे किताब लिखी है और उसका नाम क्या है, वाहन मास्टर क्लास, लिखी किसने, अल्फ्रेडो कोबेल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने दुनिया भर में भारतीय प्रवासी के साथ जुड़ने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो ये किया है भाई इन्होंने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, संजीव बनर्जी। अगला क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, पंकज मित्तल को, ठीक है। हालांकि अभी ये उस समय के करंट का अलग क्वेश्चन था, अभी जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब का पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन, किसको भारत निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये कौन हो जाएंगे, हमारे उमेश सिन्हा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि ये चेंज हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किसान फसल राहत योजना शुरू की है, तो वो की है भाई झारखंड सरकार ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष, भाई ये तो बच्चे को पता है, इसरो के अध्यक्ष के सिवान, इन्होंने जब वो हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया था तब ये रोए थे मोदी जी के गले लगे, आप सबको पता होगा, ठीक है। तो ये के सिवान जी हैं। अगला क्वेश्चन, किसने नए साल में कोरोना महामारी से निपटने के लिए एक नया मंत्र दवाई भी और कड़ाई भी दिया है, तो भाई मोदी जी ने दिया था दवाई भी और कड़ाई भी, ये तो सबको पता है, सब मतलब बोर हो चुके हैं उससे। एक महान पर्वतारोही कर्नल से सेना निवृत्त हैं ये, इनका नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये थे भाई नरेंद्र कुमार, जो एक पर्वतारोही हैं और आर्मी के कर्नल रैंक से रिटायर्ड हैं, ठीक है। ओडिशा के संगीत निर्देशक का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये भाई शांतनु महापात्रा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने 1355 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के सीमावर्ती युद्धपोतों के लिए 10 लिंक्स अंडर-2 फायर कंट्रोल सिस्टम की खरीद के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो BEL का मुख्यालय कहाँ है, इसका मतलब मुख्यालय पूछा गया, तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, NRI दिवस यानी प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन को मनाया जाता है, भाई ये तो बच्चे को पता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत के योगदान प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2021 का विषय है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसका मुख्य अतिथि कौन था, तो उसका मुख्य अतिथि है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिंगिंग टुगेदर यंग अचीवमेंट फ्रॉम इंडिया और इंडियन डायस्पोरा युवा भारतीय दिवस का विषय है, इसके विशेष अतिथि कौन थे, इसके विशेष अतिथि थे प्रियंका राधाकृष्णन जी, ठीक है। हालांकि ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मतलब करंट का इवेंट था इसलिए मैंने बताया, सारे जितने भी करंट के जितने भी तो बोरिंग भी लगने लगेगा, ठीक है। बाकी जो पढ़ने वाले हैं वो तो मतलब आगे पढ़ते ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए मतलब CISF का नया जो न्यू चीफ है यानी नया प्रमुख है उस अभी किसको बनाया गया CISF का नया चीफ, सुबोध कुमार जायसवाल को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर पूर्व में अपनी उपस्थिति और सहयोग को बढ़ाने के प्रयासों के तहत किस देश ने मानव वाणिज्य दूत के रूप में जोशी दास वर्मा को नियुक्त किया है, तो जोशी दास शर्मा जी को कहाँ पे नियुक्त किया गया, इजराइल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनको अपना वाणिज्यिक दूत बना के भेजा है भारत ने। द धर्म फॉरेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हो जाएंगे कार्तिक शशिधरन जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 84 नंबर, किस देश ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल परीक्षण किया है, तो भाई पाकिस्तान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपना पड़ोसी भी थोड़ा फुदक रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा है, खेलने कूदने दो, है ना। किसको उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए प्रमुख न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई है, तो ये हो जाएंगे भाई RS चौहान जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 40 कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई थी, तो कर्नाटका सरकार, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अभी ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसान वाला जो चल ही रहा है, ठीक है, तो उससे संबंधित कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो किसान कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई, तो कर्नाटक ने दिखाई। अगला क्वेश्चन 87 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, किसको राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में दक्षिण एशियाई के लिए वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो वो हो जाएंगे आपके सुमोना गुहा जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 88 नंबर, किस बैंक ने स्वयं सहायता समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए नव फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया, तो वो हो जाएगा भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 89 नंबर, किस बैंक ने संस्थान परिसर में फिटनेस इनोवेशन सेंटर स्थापित करने के लिए IIT कानपुर और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है, तो वो हो जाएगा आपको पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
कि 3 प्रमुख सहायक निकायों की अध्यक्षता करेगा, तो इसमें भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ये करेंगे भाई टी एस त्रिमूर्ति जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी क्योंकि ये भी आ सकता है कि मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? टी एस त्रिमूर्ति जी, क्योंकि अभी हालांकि अभी परसों मोदी जी ने इसकी खुद ही वर्चुअली मीटिंग की थी, तो ध्यान रखिएगा ये आ सकता है आपके एग्जाम में। भारतीय अक्षय ऊर्जा विज्ञान एजेंसी लिमिटेड ने एनएचपीसी लिमिटेड के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के विकसित करने के तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है। एनएचपीसी का मुख्यालय, तो एनएचपीसी का मुख्यालय फरीदाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन आइकन द कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखी है अमृत राज जी ने, ठीक है, सॉरी अमृत राज जी ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारतीय संविधान में एक ब्रेल्स संस्करण का अनावरण किया है? तो वो किया है भाई महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है 94, रोमांसिंग टारगेट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो वो लिखी है निधि बड़ेरा जी ने। अगला क्वेश्चन, शिट अगला क्वेश्चन 95 नंबर, भारतीय हॉकी फुटबॉल टीम 2020 के अंत में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा नवीनतम रैंकिंग में चौथे स्थान पर रही है। किस टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ध्यान रखिएगा, जो बेल्जियम की टीम थी वो शीर्ष स्थान पर रही। हालांकि अभी जो ये हुआ था यानी ओलंपिक, उसमें भारतीय हॉकी टीम मतलब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक लेके आई है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन वो ध्यान रखिएगा, एग्जाम देने से पहले आप पढ़ के जाना। अगला क्वेश्चन 2020 शिखर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फार्मूला 2 रेस जीतने वाला कौन व्यक्ति था? तो जयहन दारूवाला, ठीक है, जयहन दारूवाला। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है भाई अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर, ठीक है, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर। अगला क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर, ये आज से पहले आपने सुना नहीं होगा, ठीक है, तो ये इनके एग्जाम में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यूएनईपी द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार में 7 विजेताओं ने भारतीय उद्यमियों का नाम क्या है? तो वो हो जाएंगे भाई विद्युत मोहन जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया? भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने मौत की सज़ा को ख़त्म कर दिया? वो कजाकिस्तान है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना भी क्राइम करो आपको मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी, पहली बात। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री का क्या नाम है जिनका हाल में निधन हो गया? तो वो थे भाई बूटा सिंह, ठीक है। तो यहाँ तक आपके हो गए हैं 100 क्वेश्चन कंप्लीट, यानी जनवरी 2021 के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो भी होगा ना वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ओके, क्योंकि अभी रात बहुत हो चुकी है। और ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।